हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि एक बार फिर से अपने न्यू यूट्यूब चैनल शशि बिजी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल पर कि नए बैच प्रारंभ यूपी पुलिस 2023 वर्णमाला सेकेंड क्लास। हम लोग आज वर्णमाला से संबंधित जो क्वेश्चन है इसकी सेकेंड क्लास करने वाले हैं। कह सकते हैं मॉक टेस्ट की सेकेंड क्लास। फर्स्ट क्लास हम लोगों ने क्लियर की थी मैथ प्रश्नों की। इसी प्रकार हम लोग सेकेंड क्लास को भी जो हमारे इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। इसमें पूछा गया कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में है 3, बी में है 4, सी में है 2, डी में है 5। तो आप लोग बताएंगे व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हो जाएगा स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा होगा ऊष्म व्यंजन, चौथा प्रकार है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन व्यंजन का प्रकार है। प्रश्न बहुत इजी है समझने के लिए, लेकिन इजी है उनके लिए है, लेकिन जिनके लिए टफ है उनके लिए टफ भी है, पर समझने पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न को समझ के आंसर दीजिएगा। प्रश्न है कि निम्न में से कौन व्यंजन का प्रकार है। ऑप्शन ए है लघु, बी है दीर्घ, सी है विलुप्त, ऑप्शन डी है ऊष्म। देखिए समझने वाले समझ गए होंगे। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊष्म। ऊष्म व्यंजन व्यंजन का प्रकार है। इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है लघु, और बी में है दीर्घ, सी में विलुप्त। ये तीनों प्रकार स्वर के प्रकार हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, लघु, दीर्घ, विलुप्त। और हमने अभी आपको बताया था कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक प्रकार ऊष्म प्रकार। ऊष्म व्यंजन भी व्यंजन का प्रकार है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊष्म व्यंजन। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। इसमें व्यंजन पूछे गए हैं, तो इसमें बताइए व्यंजन की संख्या कितनी होती है। चलिए तो देखिए इसमें ऑप्शन ए में दिया गया 45, बी में है 33, सी में है 56, डी में है 11। अब इसमें आप लोगों को आंसर करना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? चलिए तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगर पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में व्यंजन की संख्या 35 होती है। कितनी होती है? 35 होती है। और लेखन के आधार पर पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की संख्या 35 ही होती है। लेकिन इस प्रकार पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। क्योंकि इसमें जो द्विगुण व्यंजन है या कह सकते हैं उच्छिष्ट व्यंजन है, वो इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। क्लियर हुआ? तो 45 हो जाएंगे उच्चारण के आधार पर वर्णमाला के शब्द। वर्णमाला में वर्ण उच्चारण के आधार पर 45 होते हैं। अगर पूछा जाए कि वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने होते हैं, तो 56 होते हैं। कितने होते हैं? 56 होते हैं। ऑप्शन डी में दिया गया है 11। ये 11 क्या होते हैं? तो 11 हमारे स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 33। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए इसमें क्या दिया गया। इसमें पूछा गया निम्न में से कौन द्विगुण व्यंजन है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन द्विगुण व्यंजन है। ऑप्शन ए दिया गया है डा, बी में डा, सी में वा, और डी में है डा। तो इसमें आप लोग कमेंट करेंगे
इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ढा। इस ढा के नीचे बिंदु लगी हुई है, ठीक है। इस ढा के नीचे अनुसार बिंदु लगी हुई है। जिस वर्ड के नीचे बिंदु लगी होती है वो हमारा क्या होते हैं, सॉरी, जो दो वर्ड दिए गए हैं ढा, डा और ढा, ये दो व्यंजन होते हैं, द्विगुण व्यंजन कब होते हैं? जब इनके नीचे बिंदु लगी होती है। आप लोग ऑप्शन ए राइट करके नहीं आएंगे क्योंकि इसमें बिंदु नहीं लगी हुई है, ठीक है। और जो नीचे ऑप्शन डी दिया गया है डा, इसमें नीचे बिंदु लगी हुई है, इसमें दिख नहीं रही है, ठीक है। ऑप्शन बी में डा, ये स्पर्श व्यंजन का पंचमा अक्षर होता है। ऑप्शन सी में दिया गया है वा, ये अर्धस्वर होता है या कहें ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, इनमें निम्न में कौन आगत व्यंजन नहीं है? इसमें पूछा गया है, ध्यान से प्रश्न को देखिए फिर इसका आंसर कीजिए। इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन आगत व्यंजन नहीं है, यानी कि जो विदेशी भाषा से आए हैं ऐसा कौन सा व्यंजन नहीं है। इसमें आंसर करना आप लोगों को। चलिए, तो देखिए इसमें आगत व्यंजन नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डा। ये आगत व्यंजन नहीं है। का, खा, जा, का, खा, गा, जाफा, ये 5 जो वर्ड हैं आगत व्यंजन के अंतर्गत आते, यानी ये विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। जिसमें से का, खा, गा अरबी के होते हैं, जो जा और फा होते हैं ये फारसी भाषा के वर्ड होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, निम्न में से कौन सा व्यंजन मूर्धन्य ध्वनि से संबंधित है? प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट हैं तो इनको ध्यान से समझते हुए चलिएगा। प्रश्न में पूछा गया, निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि से संबंधित है? कौन सा व्यंजन मूर्धन्य ध्वनि से संबंधित है? ऑप्शन ए में है पा, बी में है धा, सी में है गा, ऑप्शन डी में है डा। तो इसमें आप लोगों को आंसर करना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डा। ये मूर्धन्य ध्वनि से संबंधित है। ये डा है, ये मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऑप्शन ए है पा, ये आता है ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत, और जो धा है ये आता है दंत व्यंजन के अंतर्गत। ऑप्शन सी में दिया गया है गा, ये आता है कंठ व्यंजन के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए, क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन है? ये सभी को पता होंगे कि निम्न में से कौन से अंतस्थ व्यंजन है। तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यार अलावा, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? यार अलावा, ये अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है सा, 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 हा, सा, 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 हा, ये हमारे आते हैं ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत। इन्हीं को कहा जाता है संघर्षी व्यंजन, ठीक है। ऑप्शन बी में है क्षेत्रज्ञाश्रा, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन डी में दिया गया है का, खा, गा, घा, ये आते हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यार अलावा, ये अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया। अगला प्रश्न में दिया गया कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन पहचानिए। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए में है सा, बी में है ड़ा, ऑप्शन सी में है ओ, ऑप्शन डी में है तेरा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेरा। ये हमारे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये सा दिया गया है, ये उस व्यंजन का वर्ड है। ड़ा है स्पर्श व्यंजन का अंतिमा अक्षर है। ओ है ये दीर्घ स्वर है या संयुक्त दीर्घ स्वर है, ठीक है।
और जो संयुक्त व्यंजन पूछा जाए तो संयुक्त व्यंजन तिरा है। तिरा बनता है ता प्लस रा से। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या दिया गया। अगला प्रश्न दिया गया है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि व्यंजन उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए में है 3, बी में है 2, सी में है 4, डी में है 5। सभी लोग बताएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। उच्चारण के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के। एक होता है प्राणवायु के आधार पर, दूसरा होता है घोषत्व के आधार पर। क्लियर हुआ। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के दो प्रकार होते हैं। अगर पूछा जाए व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं तो व्यंजन के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न ये हमारा। इसमें दिया गया है प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। पूछा व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए में है 6, बी में है 3, सी में है 2, डी में है 4। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। प्राणवायु के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनके दो प्रकार। एक होता है महाप्राण, एक होता है अल्प प्राण। कौन कौन से होते हैं। पहला अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। क्लियर हुआ। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करती हूँ सभी को ये क्लास अच्छे से, ये प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, सारे समझ में आए होंगे, याद हो गए होंगे। चलिए जो लोग हमारी क्लास में नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया, एक बार सभी लोग शेयर कर दें ताकि इसको अन्य लोग भी पढ़ सकें। ये देखिए आने वाली जो यूपी पुलिस वैकेंसी है, इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वर्णमाला से उस वैकेंसी में कम से कम पुलिस की एग्जाम में 6 नंबर की वर्णमाला से प्रश्न आते हैं। 3 क्वेश्चन वर्णमाला से बनते हैं और उसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। 150 प्रश्न होते हैं, 300 का स्कोर होता है उसका। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर करना, अच्छे से पढ़ना है। अभी ये समझ में नहीं आए तो हमने बेसिक क्लास को क्लियर किया है। वर्णमाला की बेसिक क्लास को पढ़िए, इसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, अब इतने पढ़ने से काम नहीं चलेगा, घर पर भी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।